स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर तनाव बना हुआ है और ईरान के आईआरजीसी ने ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। थाई जहाज मयूरी नारी और लाइबेरिया फ्लैग जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, लेकिन भारत के लिए आज अच्छी खबर है क्योंकि अब हार्मूज से भारतीय जहाज गुजरेंगे। भारतीय ऑयल टैंकर पर ईरान की ये मंजूरी को लेकर ही आज की सबसे बड़ी खबर, जहां जयशंकर और अरागची की बातचीत से ये रास्ता खुला है और भारत के 2 टैंकर पुष्पक और परिमल हार्मूज से अभी गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने बंद कर दिया है। दुनिया के 20% जहाज यहां से गुजरते हैं। एशिया के लिए अहम ऑयल रूट। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया के तेल मार्केट पर बड़ा असर। आपको मरीन टाइम वेबसाइट के जरिए अब से थोड़ी ही देर में दिखाऊंगी कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ये बताते हुए कि आखिर किस तरीके से इस हालात के बीच में ये रूट इफेक्ट हुआ है। और हार्मूज स्ट्रेट में ही अब नेवल माइंस ईरान लगाएगा। ये एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग चुकी है और ऑयल टैंकर पर बारूदी सुरंग से खतरे को लेकर ही अब सीबीएस न्यूज के हवाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। और साथ ही आपको बता दें कि अब लाइव ट्रैक करते हुए इस वक्त आपको उन जहाजों की वो ट्रैकिंग और मूवमेंट दिखाएंगे जिसको देखते हुए एक्सपर्ट से सवाल होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने के बावजूद भारत के लिए आज का ये फैसला कितना मायने रखता है। और साथ ही ये भी कि हार्मूज के अंदर जिस तरीके से माइंस बिछाने को लेकर ये फैसला लिया जा रहा है, ये आज के इस हालात को देखते हुए आने वाले वक्त में एस्केलेशन के साथ साथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब इस बीच आपको बता दूं कि यहां पर कार्तिकेय सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। और ये सबसे पहले आपके सामने मैं बता दूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए अगर इस को मैं जूम इन करूंगी तो आपको यहां साफ नजर आएगा कि किस तरीके से मैरीटाइम ट्रैकिंग को देखते हुए ये जहाजों की मूवमेंट है, क्योंकि यहां गल्फ ऑफ ओमान आपको यहां पर नजर आएगा। और इसी को और जूम इन करते हुए अब मैं आपको दिखाने वाली हूं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को इस वक्त जिस तरीके से यहां पर डिप्लॉयमेंट्स को लेकर दावे किए जाते हैं, खबर बहुत चिंताजनक है। चिंता उस लिहाज से क्योंकि अगर मैं यहां पर इसे टाइप करते हुए सीधे हार्मूज को भी दिखाऊं, सर मैं एक लाइव ट्रैकिंग इसको खोलूं उससे पहले ये लाइव ट्रैकिंग की ये तस्वीरें दिखा रही हूं जहां पर पुष्पक को लेकर पुष्पक के पास ट्रैक और इसकी लाइव लोकेशन को दिखाते हुए एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं, ये बताने और ये समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से परिमल और पुष्पक की मूवमेंट हो रही है। और सर इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये अभी भी बीच में है और इसकी 0.02 नॉटिकल माइल स्पीड बताई जा रही है, यानी इस पूरे रूट में इसकी ट्रैकिंग, इसके पास ट्रैक को भी दिखाना चाहूंगी सर, जिसमें देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर ही फंसा हुआ है, यहीं से इधर उधर घूमते हुए अभी तक इसकी मूवमेंट आगे तक नहीं हो पाई है। ये सबसे पहले परिमल के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने थी, लेकिन इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखती हूँ और ये पुष्पक को लेकर है। और पुष्पक की अगर पास ट्रैक दिखाए सर तो ये इंफॉर्मेशन जो पता लग रही है कि बहुत स्मूथ एग्जिट हो चुका है इस पूरे रूट से। ये सर देखिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप और आपने आज जो ट्रैकिंग दिखाई है दोनों इंडियन शिप्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमल जो है वो इस समय एंकर पे है, एक्चुअली दैट इज व्हाट द स्टेटस वाज। तो एंकर पे यानी एक जगह खड़ा हुआ है, प्रोबेबली वो अपनी क्लियरेंस की वेट कर रहा है या किसी तरह के इंडिकेशन की वेट कर रहा है कि आप पास कर सकते हैं। और पुष्पक जो है वो निकल चुका है वहाँ से, तो बहुत ही अच्छी इस समय सिचुएशन है हमारे लिए। और देखिए आज सुबह जो मुंबई में जो हवाई जहाज स्टॉप हो चुका है तो इसलिए कोई नॉटिकल स्पीड भी नहीं दिख रही सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी वो नॉट अंडर कमांड है तो इसका पोजीशन अभी नॉट नोन है एग्जैक्टली कि इसकी सिचुएशन और स्टेटस क्या है, परंतु एक जगह खड़ा है या हल्का सा मूव कर रहा है। बेसिकली हमारे लिए अच्छी खबर है बिकॉज क्लियरेंस जो है स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज से इन दोनों शिप्स के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और सुबह भी इनफैक्ट 12 तारीख को सुबह ही हमारे पास एक और शेंडोंग नाम की शिप जो डॉक हुई है मुंबई में, जिसके सुबह के आपने एपिसोड सुबह के उसमें दिखाया था, वो भी जो है अराउंड 4 लाख ऑलमोस्ट बैरल तेल लेके हमारे पास आई है। तो दैट इज आवर फर्स्ट शिप दैट हैज डॉक्ड इन मुंबई व्हिच हैज कम टू द स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज। हां दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहां पर इन्हीं मूवमेंट्स के जरिए पता लग रहा है कि किस तरीके से ब्लॉकेड होने की वजह से ज्यादा जहाज यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जिस तरीके से माइंस बिछाने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है ये सिचुएशन को और ज्यादा एस्केलेट कर चुकी है। डेफिनेटली इसमें एस्केलेशन है। देखिए सारे शिप्स जो हैं स्टैटिक हैं। नॉर्मली जो था अगर आप इसको लड़ाई से पहले देखें तो करीब 140 के करीब शिप्स डेली पास होते थे और इस समय जो है 2 से 5 के बीच में शिप्स जो हैं पास हो रहे हैं और वो भी कुछ दिन कोई शिप पास नहीं होता है। सारे के सारे शिप्स जो हैं होल्ड करके रखते हैं अपने आप को और
स्ट्रेट को बिल्कुल पास नहीं करते हैं। दैट मींस ये भी देखिए डॉग्ड है, ये सब अलग से ये हिल नहीं रहे हैं। जूम आउट कर रही हूँ हाँ, सर बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। दिखाते हुए कि ये रहा हॉर्मुज और ये रहा यहाँ- वो समुद्री बिल्कुल। रास्ता, और यहाँ पर ये डाइवर्जन की तरफ भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि यहाँ एक बड़े स्तर पर ब्लॉकेड होने की वजह से सब यहीं पे स्टेशनड है सब। यस बिल्कुल, एक्चुअली वो रुके हुए हैं इसी बात के लिए रुके हुए हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों में आप लगा लीजिए 20 शिप्स पे हमले हो चुके हैं। अनकन्फर्म्ड है कुछ शिप्स के बारे में, कुछ शिप्स कह रहे हैं कि ईरानियन जो नेवल अथॉरिटीज है उन्होंने दावा किया है, परंतु कुछ कंफर्म्ड है। तो टोटल अराउंड 20 शिप्स हैं जिनमें हमला मिसाइल से हुआ है, ड्रोन से हुआ है, और साथ में इवन जो उनकी अंडर वाटर मिजेट सबमरीन्स हैं उससे भी हुआ है, और प्लस माइंस उन्होंने जो लगाई हैं उसकी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि वो माइंस हैं कहाँ, परंतु उन्होंने 8 तारीख को माइंस लगाने के लिए बोला था। आज 12 तारीख हो रही है तो डेफिनेटली माइंस लगी भी होंगी। उसी के एवज में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने उनकी जो 13 शिप्स डिस्ट्रॉय की हैं माइन लेयर्स, वो उन्होंने डिस्ट्रॉय करी है। परंतु देखिए माइंस तो कभी भी लग सकती हैं, और माइंस के लिए कोई माइन लेयर शिप की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। उनके पास जिस तरह की फास्ट अटैक बोट्स हैं उससे वो माइंस जरूर डेफिनेटली लगा सकते हैं। Was this expected? और ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक ये दावे किए जाते थे और ये सवाल हम एक्सपर्ट्स के साथ करते थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो उसका क्या असर होगा। आज उसी ब्लॉकेड का क्या असर हो रहा है, किस तरीके से इस रूट को इफेक्ट करते हुए शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर खबरें बहुत बड़ी है। और भारत ने लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की इस बाधा को पार कर लिया है, क्योंकि खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज और भारत के झंडे वाले टैंकर्स को गुजरने की ही अनुमति। हालांकि पुष्पक और परिमल जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार करने की इजाजत, जिसकी लाइव ट्रैकिंग के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त हम इवैल्यूएट कर रहे थे। वहीं ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों ने जिस तरीके से बातचीत की है, एस जयशंकर और अरागची ने फोन पर बात की, भारत के झंडे वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, यही बड़ी खबर।